एआई के आने से पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो चुका है। हर इंडस्ट्री, हर निश, हर सर्विस में एक ही चीज अभी चल रही है कि एआई। सभी बिजनेसेस की एक नीड बन चुकी है एआई। ऐसे पर्सन्स जो एआई को इम्प्लीमेंट कर सके उनके बिजनेस में, ऑटोमेशंस के थ्रू, सिस्टम्स के थ्रू, या फिर वो डेवलप कर सके ऐसे सिस्टम्स जिसके थ्रू उनका टास्क, उनका वर्क बहुत इजी हो सके। और अभी के टाइम पे हर बिजनेस की सबसे बड़ी नीड यही है। हर बिजनेस डेवलप करना चाहता है कोई ना कोई सिस्टम्स, ऑटोमेशंस और एआई इंटीग्रेट करना चाहता है अपने बिजनेस में। और ये जो स्किल्स हैं, इस चीजें सीखने के लिए, ये स्किल्स सीखने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए, सिस्टम सीखने के लिए, आज मैं आपको पूरी ऐसी 9 हार्ड कोर स्किल्स एंड सॉफ्ट सॉफ्ट स्किल्स बताऊंगा जिनकी बहुत मेजर जरूरत है। जो भी एआई प्रोफेशनल्स हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और इन इन स्किल्स को सीख के अपना एक पूरा करियर बनाना चाहते हैं एआई ऑटोमेशन या फिर एआई सिस्टम या एआई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इन सब में ये पूरा इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। ये एआई एआई स्किल्स, ये 9 हार्ड कोर स्किल्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले, माई सेल्फ सर्वज्ञ पटवा, मैं एक एआई ऑटोमेशन एजेंसी ओनर हूँ। मैं अपनी 90 डेज की एक जर्नी, एक पूरा मिशन पे चल रहा हूँ जिसमें मैं स्क्रैच से जो जो मैं चीजें सीख रहा हूँ वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में रोज एक वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके कि ये सारा बिजनेस, ये मॉडल कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्या मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ वो आप ना कर सको। मेरा गोल है कि मुझे इंडिया की नंबर 1 एआई ऑटोमेशन एजेंसी बनाना है, खुद के लिए बनाना है। और मैं पूरे जो क्लाइंट्स हैं मेरे, मैं उन जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ, उनके बिजनेसेस को ग्रो करना चाहता हूँ, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहता हूँ, उनका टाइम सेव करना चाहता हूँ, उनके जो भी बिजनेस के गोल्स हैं वो उन्हें अचीव कराना चाहता हूँ। मैं पूरा एक पैशनेट एआई एंथुसियास्ट हूँ, एआई प्रोफेशनल हूँ जो पूरा कुछ ना कुछ इनोवेशन में या फिर अभी क्यूरियोसिटी के साथ में वर्क कर रहा है कि ये सिस्टम्स बिल्ड हो सके और जो भी अभी की नीड है बिजनेस की वो हम फुलफिल कर सकें। ये 9 हार्ड कोर स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है जो जरूरी हैं। इन्हें मैं खुद मास्टर कर रहा हूँ, प्लस मैं आपको भी गाइड करते जा रहा हूँ कि हम इन्हें कैसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग एपीआईज, थर्ड है एआई टूल क्रिएशन, फोर्थ है एआई ऑडिटिंग, फिफ्थ है कंटेंट क्रिएशन, सिक्स्थ स्किल है चैट जीपीटी कोडिंग, सेवेंथ है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, एट है मेंटेनिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, नाइन्थ है क्रिएटिव थिंकिंग। अब हम इन्हें एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हमें अगर कोई भी वर्क करना है, जितना भी हमें अच्छे से टास्क परफॉर्म करना है, सबसे पहले हमें आना चाहिए कि किसी मशीन से कैसे बात करते हैं, कैसे एक मशीन से ज्यादा वैल्यूबल आंसर्स निकाल सकते हैं, या फिर जो भी हम उन्हें फीड कर रहे हैं, जो भी हम कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक चैट जीपीटी हो गया या बार्ड हो गया, उनसे कोई हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बेस्ट आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एक एआई प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में एआई इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आप कोई ऑटोमेशन सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, आप कोई भी वर्क करना चाहते हैं, वर्क फ्लो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए, आपको बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। आपका पूरा एक सिस्टम, सारी चीजें कनेक्टेड है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से। 5 टाइप की प्रॉम्प्ट टेक्निक्स होते हैं। इन्हें मैं पूरा एक वीडियो, सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट है रोल प्रॉम्प्टिंग। इसमें आप एक रोल डिफाइन कर देते हैं, एक पर्सन लाइक एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आप बना सकते हो, फिर आपने कॉपीराइटिंग कोच बना दिया, आपने डाइट प्रोफेशनल बना दिया, डाइट चार्ट के लिए अलग से एक जीपीटी बना दिया, तो आप एक तरीके से एक प्रॉम्प्ट रेडी कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया आपने। सेकेंड है शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। आपने बताया कि ये पूरा एक ब्लॉग आपने लिया, उसे आपने चैट जीपीटी फीड किया, प्लस आपने एग्जांपल दिए कि अब आपको इसको इस तरीके से आंसर देना है। आपने पूरा ब्लॉग लिया, उसका एग्जांपल सेट किया, उसका आंसर ये रहना चाहिए, फिर एग्जांपल सेट किया, उसका आंसर ये रहना चाहिए, ताकि चैट जीपीटी ट्रेन हो जाएगा, समझ जाएगा, या फिर जो भी लैंग्वेज मॉडल का आप यूज करोगे वो समझ जाएगा किस टाइप से मुझे इस ब्लॉग का आंसर निकालना है। थर्ड है टास्क कॉन्टेक्स्ट। हमने किसी
कोई भी हम चाहते हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया, लाइक प्रॉम्प्ट हमने बनाए, हमें एक कॉन्टेक्स्ट सेट करना है कि अब आपको पर्टिकुलर काम ये है कि ये पूरे ब्लॉग पेज को पढ़ो, इससे 5 मेरे लिए हेडलाइंस निकाल के दो, 5 हुक लाइंस निकाल के दो। तो ये टास्क एक सिंपल टास्क आप फोकस कर सकते हो। मार्कडाउन प्रॉम्प्टिंग, लाइक आपने पूरा एक स्क्रिप्ट ली, अब स्क्रिप्ट में आप चाहते हो कि कुछ कुछ चेंजेस करने, मेजर चेंजेस करने, तो आपने वहां पे ब्लैंक्स लगा दिए, आपने वहां पे डॉट्स लगा दिए, आपने वहां पे कॉमास लगा दिए, ताकि वहां से मार्क डाउन किया जा सके और वो चीजों को चेंज किया जाए, चाहे उसका लैंग्वेज चेंज करना हो, उसकी कलरिंग चेंज करनी हो, फिर फॉन्ट स्टाइल जो भी आपको चेंज करना हो उस हिसाब से। फिफ्थ है मॉडल सेटिंग। मॉडल सेटिंग एक बहुत वास्ट है, क्योंकि ये पूरा टेक्निकल पार्ट हो जाए, इसको मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा आपको अच्छे से। सेकंड स्किल पे है हमारी अंडरस्टैंडिंग एपीआई से। एपीआई अभी के टाइम पे क्रूशियल है, क्योंकि ये एक टेक्निकल पार्ट भी है और एक नॉन टेक्निकल पार्ट भी है। क्योंकि अगर हम समझें एआई को, एआई का पहले सिंपल मीनिंग रहता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। एक आप ये समझो, दो वेबसाइट्स हैं या फिर दो एप्स हैं, उन्हें हमें कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? एक की रहती है, एपीआई की बोलते हैं जिसे, दोनों में रहती है, जिसके थ्रू हम एक दोनों को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमने एक ऑटोमेशन क्रिएट करना है कि आप मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे मुझे डेली कमेंट्स आते हैं, इन कमेंट्स का मुझे आंसर करना है। अब आपने एक जेपियर मॉडल ले लिया, आपने जेपियर का ऑटोमेशन ले लिया, या फिर आपने वॉइस फ्लो ले लिया, आपने दोनों को इन्हें कनेक्ट कर दिया, या फिर आपने मेक डॉट कॉम से एक उनकी एपीआई के लिए ओपन 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 एआई से एक की ली और मेक से कनेक्ट कर दिया, और आपने ट्रिगर कर दिया कि ये कमेंट्स का आंसर ऐसा होना चाहिए, थैंक यू होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए, तो वैसा वो ट्रिगर हो गया। तो इंटरकनेक्ट करना एक तरीके से एपीआई को, एपीआई पूरा एक वास्ट है, सब्जेक्ट है, तो इसको समझने में आपको मैं इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके कि किस टाइप से हम एपीआई का यूज कर सकते हैं और अपनी जर्नी और ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। थर्ड है टूल क्रिएशन। एआई के थ्रू हम कैसे टूल्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अभी मार्केट में आपने अलग अलग टूल्स देखे होंगे, इमेज जनरेशन हमें करना हो, हमें इमेज को अपस्केल करना हो, वीडियो बनाना हो, हमें कोई टास्क लिखना हो, हमें कुछ शेड्यूल करना हो, हमें प्रेजेंटेशन बनाना, सभी के लिए टूल्स आ चुके हैं। तो आप कैसे कोई डेवलप कर सकते हो, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को जो डेवलप कर सकता है, जो कोडिंग में एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कोडिंग इन्वॉल्व रहती है, इसके लिए तो आप एक ऐसा टूल क्रिएट कर सकते हो एआई के थ्रू। ये पूरी हार्ड स्किल्स हैं, ठीक है। फोर्थ आती है एआई ऑडिटिंग। एआई ऑडिटिंग एक तरीके से आप ये समझो प्रोसेस है, एक सिस्टम्स है, कि आपने एक पूरा मॉडल क्रिएट करना है। लाइक बड़े मॉडल्स हो गए, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, आपने किसी बिजनेस के लिए एक पूरा मॉडल सिस्टम क्रिएट करके दिया, उनका जो डाटा है, अब उस डाटा से कैसे हम उसे ट्रेन करते हैं, उसको ऑडिट करने के लिए जितने भी प्रैक्टिसेस है, बायस है, डिस्क्रिमिनेशन है, जो डाटा है वो ज्यादा से ज्यादा बेस्ट कैसे यूज ले सकते हैं हम एआई की मदद से, इंटीग्रेट करना वो पार्ट को। फिफ्थ है कंटेंट क्रिएशन। अगर आप एआई स्पेस में आना चाहते हो, आप एआई प्रोफेशनल बनना चाहते हो, खुद की एआई ऑटोमेशन एजेंसी बनाना चाहते हो, या खुद का एआई बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, इन सभी के लिए आपको कंटेंट क्रिएशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपकी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप लोगों को वैल्यूबल नॉलेज प्रोवाइड कर पाओगे। जैसे कि मैं आपको वीडियो के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मेरा जो भी वर्क है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, जो चीजें मैं सीख रहा हूँ वो शेयर कर रहा हूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, आप मुझे देख रहे हो, वैसे ही आप वीडियोस बनाइए, आप जो भी वर्क करोगे, जो भी आप डेली डे टू डे लाइफ में करोगे, जो भी चीजें सीखोगे, वैसे ही आपसे लोग कनेक्ट होंगे, आपके पास बिजनेसेस आएंगे, आपके पास में अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे जो आपको पे करेंगे आपकी सर्विसेज, आपके स्किल्स के लिए। और आप एक खुद के लिए पर्सनल ब्रांड बनाते हो, खुद की कम्युनिटी बना सकते हो, आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस रहेगा, एक अथॉरिटी दिखेगी मार्केट में, हाँ ये जेन्युइन बंदा है, ये बहुत टाइम से काम कर रहा है इस फील्ड में। सिक्स्थ स्किल आती है हमारी चैट जीपीटी कोडिंग। ऐसा समझो इसे, ऐसे सिस्टम्स जो हम बनाना चाहते हैं, या फिर हम ऐसा कुछ ऑटोमेशन क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें कोडिंग की जरूरत पड़ती है। अब मैं नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हूं, मुझे कोडिंग का सीवी नहीं पता, ठीक है।
अब एक ऐसा पर्सन है जिसे कोडिंग नहीं पता, तो वो कैसे कोडिंग कर सकता है? ठीक है, आप ट्रेन कर सकते हो पहले से प्री डिफाइंड चैट जीपीटी को। आपने एक आपने एक एक्सेल शीट ली, या फिर आपने एक गूगल शीट ली, जिसमें आपने अलग अलग वीडियोस, लाइक यूट्यूब से वीडियोस लिए, आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, ई बुक्स हैं, वो सारी चीजों का आपने चैट जीपीटी को फीड कर दिया, गूगल शीट में शेयर करके आपने चैट जीपीटी को दे दिया, और उसको ट्रेन किया कि आप मेरे लिए कोडिंग करना। अब एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, अब ये बहुत बेसिक सा है, बेसिक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपको ये नहीं पता कैसे बना सकते हैं, या फिर आपको वेबसाइट बनाना है, तो वेबसाइट के लिए कोडिंग करना आपको नहीं आता। कोडिंग के लिए आप डायरेक्ट चैट जीपीटी से आस्क कर सकते हो, जो आपने अलग से उसको कोडिंग के लिए डिफाइन किया, लाइक आपका जीपीटी मॉडल आपने क्रिएट किया, या अलग से आपने कोई सिस्टम या प्रोसेस बनाई है, जिसके थ्रू आपको चैट जीपीटी वो पूरा कोड लिख के दे देगा। आपने जो कंटेक्स्ट या डाटा या ट्रेन किया जिस मैनुअल पे, उस पे के थ्रू आपको ये ज्यादा अच्छा आपको कोड लिख के दे देगा। आपने अगर आपने सीखा नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई डेवलपर नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके, तो आप उसकी जगह पे खुद ही अपनी हेल्प कर सकते हो चैट जीपीटी को ट्रेन करके कोडिंग के थ्रू। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोडिंग यूज होती है। ये एआई बिजनेस में या फिर एआई स्किल में तीन चीजें, तीन ऐसे कोड्स आते हैं, लाइक एक होता है नो कोड, जिसमें बिल्कुल कोडिंग की जरूरत नहीं, ऐसे ऑटोमेशन से ऐसे सिस्टम्स बनाए जाते हैं। एक रहता है लो कोड, या थोड़े बहुत कोडिंग की जरूरत रहती है, जो आप खुद से सीख के, यूट्यूब वीडियोस आपने देखा, आपने कहीं से कोर्सेज लिए, आप डायरेक्ट सीख सकते हो। थर्ड रहता है हाई कोड, ऐसा बोल सकते हैं हाई कोडिंग की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे डेवलप पार्ट रहता है, जहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ कोड्स लिखने पड़ते हैं, लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो ये तीन प्रोसेसेस रहती हैं, तो हम जा रहे हैं नो कोड और लो कोड पे। अभी हाई कोड पे हम नहीं जा रहे, क्योंकि हमें खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड का। ठीक है, ये सिक्स स्किल हो गई। सेवंथ है हमारी, और बहुत मेजर है, हमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना होगा। अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो ज्यादा से ज्यादा बेटर करना होगा, क्योंकि हम किसी अपने क्लाइंट से बात करेंगे, तो क्लाइंट से बात करने के लिए आपको समझाना आना चाहिए कि किस तरीके से ये नए मॉडल्स वर्क करते हैं, ये सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं। ये बिल्कुल न्यू फील्ड है, तो आपको समझाने में, टेक्निकल चीजों को समझाने में टाइम लग सकता है। आपका क्लाइंट ये चीजों को नहीं समझ पाएगा, तो आप कैसे उसे सिंपल वे में समझा सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वैसी होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, अच्छी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, आप आइडियाज शो कर सको, आप क्लाइंट्स की नीड्स को समझ के उनको फुलफिल कर सको, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। और आपको प्लस इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए, क्योंकि आपको ह्यूमन से भी बात करना है और प्लस एआई से भी बात करना है। आपको इस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी स्ट्रांग बनानी होंगी, ताकि आप एआई से भी वैसी बात कर सको, लाइक आप चैट के थ्रू बात करते हो, लाइक आप चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया, जेमिनाई हो गया, इनसे कैसे बात करते हो आप टेक्स्ट के थ्रू बात करते हो, प्रॉम्प्ट करके बात करते हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सके। वैसे ही हमें ह्यूमन से बात करना होगा, उसके लिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और बेटर होनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, टेक्स्ट के लिए भी और वोकल के लिए भी, वर्बल के लिए भी। 8 स्किल है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, जो मेंटेन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी के टाइम पे ज्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर यूथ है, वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा, फिजिकल और मेंटल दोनों। क्योंकि जैसे जैसे एआई चेंज होगा, एआई आगे बढ़ेगा, ग्रो करते जाएगा, वैसे वैसे लोगों की हेल्थ डिक्रीज होगी, मेंटल और फिजिकल दोनों। इसलिए अभी से अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे ध्यान दो, दोनों पे ज्यादा से ज्यादा वर्क करो, जितना हो सकता है कि अपनी प्रायोरिटाइज सेट करके रखो। ये मैंने पूरा एक सिस्टम बना के रखा है, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा, आप इसको देख सकते हो। सेल्फ केयर के लिए आपको करना हो, अपने लिए सेट बाउंड्रीज करके रखो, पूरी बाउंड्रीज ऐसे सेट करके रखो जिसके थ्रू आपको ये प्रॉब्लम्स फेस ना होना होना पड़े। आप अपने सोशल कनेक्शन इस तरीके से बना लो, लाइक हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं रील्स देखने में, हम शॉर्ट्स देखने में, बट उन चीजों को आपको पहले से बाउंड्री सेट करना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी माइंडफुलनेस के लिए, लाइक योगा कर सकते हो, जिम जा सकते हो, अपनी
फिजिकल हेल्थ के लिए आप जिम जाइए। जिम के लिए ये एक अंडररेटेड स्किल नहीं है, लोग इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बट ये जरूरी है आगे के लिए। ये आप जो भी प्रोफेशनल, जो भी फील्ड में जा रहे हो, ये अकेला एआई से रिलेटेड नहीं है, आप जिस फील्ड में उस फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, सभी में ये बहुत क्रूशियल है। नाइन्थ है और लास्ट स्किल है क्रिएटिव थिंकिंग। ये सारी चीजों को इंक्लाइन करती है, ये सारी चीजों से कनेक्ट रहती है। अगर आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ साथ है तो आप क्रिएटिविटी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे क्रिएटिव होना ज्यादा मुश्किल है। क्रिएटिव नहीं हो सकता एआई, जितना भी अच्छा आप उसको दे दो, कॉन्टेक्स्ट सेट कर दो, उसको क्रिएटिव बनाना बहुत मुश्किल है। एआई एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा कर सकता है, एग्जीक्यूशन में बेस्ट है, पर आप अपनी थिंकिंग से कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे इनोवेशंस, ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम्स, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जिसके थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सको। आपको अपनी क्रिएटिव थिंकिंग पे, इसलिए मैं बोला आपको अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना होगा, तभी आप कुछ ऐसा इनोवेट कर पाओगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिन्हें फाइंड कर पाओगे और उन्हें सॉल्व कर पाओगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोच कर सॉल्यूशन दे सकते हो। सॉरी। लास्ट में ये है कि ये आपने पूरा वीडियो देखा, अच्छे से सीखा समझा बहुत अच्छे से, तो ज्वाइन करो मेरी कम्युनिटी को, क्योंकि ये आपकी कम्युनिटी है। इसमें हम डेली डिस्कशंस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो एआई फील्ड के बारे में, एआई बिजनेस के बारे में, जो नई स्किल्स ट्रेंड आ रहे हैं मार्केट में उसके बारे में। अप टू डेट हम एआई के बारे में, टेक्नोलॉजी, एआई ऑटोमेशन, इन सब से कनेक्टेड रहेंगे। ज्वाइन द, ये मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे कनेक्ट करो और हम कनेक्टेड रहेंगे। डेली मैं आपको लर्निंग्स प्रोवाइड करते जाऊंगा, जो भी मैं सीख रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस जो हो रहे हैं वो आप उससे डेली सीख सकते हो, और आप ऐसी मिस्टेक्स ना कर सको जो मैं कर रहा हूँ, और आप ना करो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए कनेक्टेड रहना, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो यार। बहुत टाइम लगता है, बहुत चीजें सीखनी पड़ती है, बहुत मजा भी आता है, बट आप लोगों का सपोर्ट है, इसलिए मैं इतने दिन से अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।